तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एसकेएम स्टडी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ जो कि एनसीईआरटी है। हमारा प्रश्नावली 3.1। आज हम 3.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं, ज़्यादा तो नहीं है, 10 ही क्वेश्चन हैं, उन सबको इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही आसानी से बताऊँगा ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है तो एनसीईआरटी बुक में हमारा तो पहला क्वेश्चन दिया है आव्यूह। ये बराबर ये आपका दे दिया है आव्यूह आपका 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए। तो आपको 3 ऑप्शन दिया है, यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिया है ज्ञात करने के लिए। तो हमारा पहला है आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए है, और दूसरा है इसमें अवयवों की कितनी संख्या है, और तीसरा है यानी कि ये 13, ये 21, ये 33, ये 24, ये 23। यही आपका क्वेश्चन दिया है हमारे पहला एनसीईआरटी बुक में पहला क्वेश्चन यही दिया है। तो हम सबसे पहले आव्यूह की कोटि को जान लेते हैं। तो कोटि वही होता है यानी कि क्रॉस, यानी कि ऑर्डर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। देखिए इसमें जो आपका है पंक्ति कितनी है, 1 2 3, तो आपकी पंक्ति हो जाएगी 3 और क्रॉस। और कितने आपके स्तंभ हैं, 1 2 3 4, यानी देखिए एक ये हो गया, एक 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी 3 क्रॉस 4। ये आपकी आव्यूह की कोटि हो जाएगी। अगर इसमें देखें अवयवों की संख्या कितनी है तो देखिए 4 4 8 4 12, यानी अवयवों की संख्या कितनी है 12। अब इसमें आप सभी को मैं बताऊं कि ये जो अवयवों की संख्या है ये 13, ये 21, ये 33, ये 24, ये 23। तो इसे ज्ञात करने के लिए मैं आप सभी को एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, देख लेते हैं। जैसा कि आप रफ में समझ लीजिए। देखिए ये आपका 3 क्रॉस 4 का हम एक आव्यूह बना रहे हैं, यानी कि ये आपका ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, ये 24 हो गया। उसके बाद हमारा ये 31 हो गया, ये 32 हो गया, ये 33 हो गया, ये 34 हो गया। अब देखिए हमारे ये 3 क्रॉस 4 कोट की आव्यूह है। तो इसमें देखिए हमारा जो क्या क्या पूछा है, इसमें देख लीजिए ये 13, तो ये 13 कहाँ पर है, ये 13 यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 तीसरी लाइन पे आपके यहाँ देखिए तीसरी लाइन पे कहाँ है, कौन सी अंक है, तो आपकी जो तीसरी अंक पे जो लाइन है वो आपकी वो 19 है। तो हमारा ये 13 जो होगा यहाँ पर 19 हो जाएगा। अब देखते हैं, अब देखिए अब कौन सा पूछा है आपका, ये 21। अब इसमें देखिए ये 21 कहाँ पर है, ये 21 यहाँ पर, यानी कि दूसरी लाइन में पहला। तो इसमें देखिए दूसरी लाइन में कौन सा अंक है, यानी कि 35 है। तो ये आपका 35 हो जाएगा ये 21 की जगह पे, ये आपका 35 हो गया। अब इसमें देखेंगे कि इसमें अब क्या पूछ रहा है, ये 33, ये 33 वाला निकालेंगे। तो ये 33 कहाँ पर है, देखिए ये 31 32 33, यानी कि तीसरे का तीसरा वाला। तो इसमें ये है तीसरा लाइन, यानी पहला दूसरा तीसरा, यानी कि -5 है इसका, तो इसका -5 हो गया। अब देखिए ये 24 पूछ रहा है, तो ये 24 यहाँ पर कहाँ पर है आपका, देखिए दूसरी लाइन में 21 22 23 24, यानी चौथी दूसरे का चौथा है, यानी कि अंतिम वाली लाइन में दूसरा। तो आपका ये वाला है आपका जो है 24, यानी कि 12 हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद ये 23 पूछ रहा है, ये 23 यानी कि 21 22 23, तो 23 तीसरी वाली है दूसरी लाइन में तीसरा,
तो दूसरी लाइन में देखिए 1 2 3 यानी 5/2, 5/2 ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया 19 35 - 5 12 5/2। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। यानी कोटियाँ देखिए यहाँ पर मैंने बताया आप सभी को कि वो उसमें कितनी कोटि हैं। तो आप 3×4 है उसकी कोटि, और इसमें आपके 24 अवयव हैं। उसमें 12 अवयव थे, इसमें 24 अवयव हैं। अवयव की संख्या उसमें 12 थी ना, तो 12 हो गया। इसमें क्या है 24 है। इसकी संभव कोटियाँ ज्ञात करना है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगा, और 13 अवयव भी दी, इसका भी कोटि बताना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, दिया गया कुल अवयव कितना है 24, और इसकी कोटियाँ जब हम निकालेंगे तो इसका गुणा करेंगे कि जितने से हम गुणा करेंगे यानी कि उतना आ जाए आपका 24। तो इसकी संभव कोटियाँ होगी। एक बार हम 24 गुणे 1 गुणे 24 करेंगे, 2 गुणे 12 यानी 12 24 हो जाएगा, 3 गुणे 8 यानी 24 हो जाएगा। उसका 4 गुणे 6 यानी 6 चौक 24 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए फिर इससे आगे कोई होगा नहीं, 2 का किसी से होगा नहीं होगा। यहाँ पर 2 किए हैं 12 से, तो उसके बाद फिर ही हम और देखेंगे 6 गुणे 4 यानी 6 गुणे 4 6 चौक 24, उल्टा इसका करेंगे। उसके बाद 8 गुणे 3 अतिरिक्त 24, 12 गुणे 2 12 2 24, 24 गुणे 1। और उसके बाद और किसी अंक से गुणा करेंगे तो आएगा नहीं, इसलिए इतना हमारा आया। यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी संभव कोटि 8 है। उसके बाद हमारा दूसरा दिया गया कुल अवयव कितना है 13। इसकी संभव कोटियाँ कितनी होगी, तो 1 गुणे 13 होगा और 1 हो जाएगा 13 गुणे 1, यही आपकी संभव कोटियाँ होंगी। तो ये बहुत ही आसानी से मैंने दूसरा भी क्वेश्चन बताया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार है, उसे भी लगा लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में आपको दिया है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरह है, इसे हम हल कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिया गया, लिखेंगे दिया गया कुल अवयव, कुल अवयव कितना है, तो आपका जो कुल अवयव है वो है आपका 18। कुल 18 अवयव हैं। उसके बाद इसमें की जो संभव कोटियाँ होगी, कुल संभव कोटियाँ, इसकी जो कुल संभव कोटियाँ होंगी तो 1 गुणे 18। उसके बाद हम 2 गुणे 9, 9 दूना 18। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे 6 गुणे 3 यानी 6 गुणे 3 36 18। अब देखते हैं कितने से होगा, और उसके बाद होगा 6 गुणे 3, यहाँ 3 रहेगा, 3 गुणे 6, और यहाँ पर 6 लिख लीजिएगा। 6 गुणे 3 36 18, 9 गुणा 2 9 दूना 18, 18 गुणे 1, ये आपकी उसकी संभव कोटियाँ होगी। उसके बाद दूसरा दिया गया कुल अवयव, दूसरा दिया गया कुल अवयव, जो इसका दूसरा कुल अवयव दिया है वो आपका 5 दिया है। तो इसका जो संभव कोटि होगी, इसका जो संभव कोटि होगी वो 1 गुणे 5 होगी और 5 गुणा 1 होगा, यही आपकी आंसर हो जाएगा।
तो मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसानी से इसकी कोट इवन निकालनी थी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर चौथा हम देखिए क्या कह रहा है। यदि एक 2x2 अवयव AIJ की रचना कीजिए, यानी कि AIJ की रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए हैं। तो आपका जो दिया है क्वेश्चन में, तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला दिया है। देखिए इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन दिया है AIJ यानी कि I + J का होल स्क्वायर अपान में 2, और दूसरा क्वेश्चन दिया है AIJ बराबर I/J। तीसरा दिया है AIJ बराबर I + 2J और उसका होल स्क्वायर अपान में 2। ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो हम पहले का इसका हल निकाल लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे 2x2 का कोई अवयव निकाल लेते हैं। ये बराबर A11 A12 A21 A22 यानी 2x2 का, यानी कि दो इसमें दो अब स्तंभ होना चाहिए और 2 पंक्ति होनी चाहिए। ये आपका 2x2 हो जाएगा। उसके बाद हम इसका पहला क्रम निकाल लेते हैं। तो हमारा पहला दिया है AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर अपान में 2। तो पहले हम 11 का निकालेंगे। 11 का, तो 11 यानी कि I की जगह पे 1 है तो 1 लिखे हैं, और J की जगह पे 1 है तो यानी कि किसका भी हो जाएगा। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4/2 बराबर 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो 2 हो जाएगा। 11 का मान कितना है 2। अब ये 12 का मान कितना निकालेंगे। तो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2 है तो 2 रख देंगे, 3 हो जाएगा। और ये 3 3 का 9, 9/2 ये हो जाएगा इसका 12 का। उसके बाद हम 21 का निकाल लेंगे। 21 तो यह कि 2 + 1 का होल स्क्वायर अपान में 2। तो इसका 3 3 3 का 9/2 इसका भी होगा। ये 22 का देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ, I + J यानी कि I 2 है, J भी 2 है, होल स्क्वायर 4 चौक 16/2 और 2 से हम काट देंगे। 2 का 2 2 8 16, तो इसका 8 आ जाएगा। तो उसके बाद इसका मान रख देंगे। तो देखिए ये 11 पे कितना है 2, और ये 12 का 9/2, ये 22 21 का 9/2, और ये 22 का 8। तो ये हो गया आपका 2x2 का आंसर पहले का। तो हम निकाल लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चौथे का दूसरा निकाल लेते हैं। चौथे का दूसरा आपका दिया है। चौथे का दूसरा का आपका दिया है AIJ बराबर I/J। ये आपका दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11 निकालेंगे, 12 फिर 21 22। तो पहले हम 11 का निकाल लेते हैं। तो 11 बराबर I कितना दिया है 1, और J का 1 दिया बराबर 1 आएगा। अरे 22 का 12 का निकाल लेते हैं। तो 1/2 ये आपका 12 हो जाएगा। उसके बाद हम 21 का निकाल लेंगे। 21 का आप कितना हो जाएगा 2/1 बराबर 2। 22 का निकाल लेंगे तो 2/2 अपान बराबर 1, 1 से 1 से कट जाएगा, 1 बचेगा। तो हम इसका जो हम अवयव लिखेंगे, हमारा अवयव बन के आएगा, वो हो जाएगा 1 1/2 2 1। ये आपका 2x2 का अवयव बन गया, तैयार हो गया। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर अपान में 2। ये आपका देख लीजिए पहले वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन यहाँ पर J के आगे यहाँ 2 से गुणा हो गया है J में। ये आपका थोड़ा
बढ़ा दिया है, ये तो वही क्वेश्चन है आपका। तो हम सबसे पहले A21 का मान निकाल A11 का मान निकालेंगे। A11 आई की जगह पे 1 प्लस 2 गुणे जे की जगह पे 1 का होल स्क्वायर पान में 2। अब देखिए 2 का नम 2 2 2 1 3 3 त्रिक का 9 9 बट्टा 2। अभी ये 12 निकालेंगे, ये 12 निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणे 2 अपान में इसका 2, तो इसका 2 दूना 4 4 1 5 5 बचे 25 25 बट्टा 2 25 बट्टा 2 इसका हो जाएगा ये 12 का। उसके बाद हम ये 21 का निकालेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 2 गुणे जे की जगह पे 1 है या होल स्क्वायर अपान में 2। इसका हम गुणा करेंगे, जोड़े घटाएंगे तो 2 करम 2 2 2 4 4 चौक 16 16 बट्टा 2 16 बट्टा 2। इसको काटेंगे हम 8 बार में कट जाएगा, इसका 8 आ जाएगा 21 का। उसके बाद हम ये 22 का निकालेंगे तो ये 22 का यहाँ पर रख देंगे 2 प्लस 2 गुणे 2 अपान होल स्क्वायर अपान में 2। ये हो जाएगा 2 दूना 4 4 2 दूना 4 2 6 6 6 36 6 का वर्ग कितना होगा 36 अपान में 2। ये कितने बार में कट जाएगा, ये 18 बार में कट जाएगा। 2 करें 2 9 18 2 8 16, तो ये आपका 18 आ गया। उसके बाद हम इसका आंसर लिख देंगे। आप भी बन के हमारा जो आया है हमारा ये 11 9 बट्टा 2 आया है, ये 12 आपका 25 बट्टा 2 आया है, और 21 आपका आ गया 8, ये 22 आया है 18। ये आपका 2x2 का आप भी हो गया तीसरा भी। तो हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर चौथे को भी आसानी से बता दिया। तो ये आपको बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और लाइक शेयर जरूर इस पर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा आपको समझने की कोशिश है, इसे समझिएगा आसानी से। बहुत ही थोड़ा कठिन होगा। एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला हमारा AIJ बराबर 1/2, ये मॉड में दिया है -3i + j, और दूसरा है AIJ बराबर 2i - j। तो इसे हम पहले इसका 3x4 का एक आव्यूह निकाल लेते हैं। तो माना A बराबर 1 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34, यानी कि इसमें देखिए, यानी कि जो आपका पंक्ति है वो 3 होना चाहिए, 1 2 3, और आपका जो स्तंभ है वो 4 होना चाहिए। 3x4 ये आपका हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन पहला दिया है AIJ बराबर मॉड 1/2 -3i + j, ये आपका क्वेश्चन है, ये मॉड है। तो हम सबसे पहले इसका इन सब का निकाल लेंगे। 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34, तो हम निकाल लेते हैं। तो 11 निकालेंगे तो यहाँ पर 1/2 -3 i की जगह पे 1 है तो 1 रख देंगे, प्लस j आपका 1 है तो j 1/2, उसके बाद यहाँ -3 यानी 3 का 3 -3 + 1, यानी कि 1 इसमें घटाएंगे तो 1/2 -2 बचेगा। इसके बाद माड से जब हटेगा तो ये आपका माइनस हट जाएगा, तो 1/2। देखिए जब माड हटता है तो आपका जो प्लस या माइनस होता है वो हट जाता है, यानी कि वो प्लस आ जाता है। यहाँ पर हाफ गुणे 2, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा, ये 2/2 है, 2 से 2 अब कटेगा आपका, तो आपका 1 बचेगा। उसके बाद हम A12 निकाल लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा, -3
गुणे 1, यानी कि आई की जगह पे 1 है और जे की जगह 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 1/2 माइनस 3 1 3, 3 प्लस 2, यानी कि घटाएंगे तो -1 बचेगा। तो इसका जो हटेगा 1/2 गुणे 1, यानी 1/2 इसका हो जाएगा 1/12 का। उसके बाद ये 13 निकाल लेते हैं हम। 1/2 माइनस अमाउंट में -3 गुणे 1 प्लस 3, यानी कि जी की जगह पे 3 है। तो 1/2 माइनस 3 प्लस 3 बराबर 1/2 मॉड में यहाँ पर देखिए -3 और प्लस 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा 0। और इसका जब हम 1/2 गुणे 0 करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद ये 14 आपका देख लीजिए। 1/2 माइनस 3 गुणे 1 प्लस 4, 1/2 माइनस 3 प्लस 4, जब इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1/2 और मार्क्स हटेगा तो 1/2 गुणे 1 हो जाएगा। तो आपका 1/2 ही आंसर हो जाएगा 14 का। उसके बाद हम 21 निकाल लेते हैं। तो 1/2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 1 बराबर 1/2 माइनस 6 प्लस 1 बराबर 1/2 माइनस 5। मार्ड में जब हटेगा तो माइनस हट जाएगा, मार्ड जब हटेगा तो ये जो माइनस होता है ये वो हट जाता है। तो 1/2 गुणे 5 बराबर 5/2 हो जाएगा। उसके बाद ये 22, 1/2 मार्ड में -3 गुणे 2 प्लस 2, यानी कि 1/2 माइनस 3 दूना 6 होगा, यानी -6 प्लस 2, यानी कि हो जाएगा आपका 1/2 -4 बचेगा जब 2 हटेगा। तो ये हटेगा तो इसका आपका 1/2 गुणे 4, यानी जब 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 काटेंगे तो बचेगा आपका। उसके बाद ये 23 निकाल लेते हैं। ये 23 में 1/2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 3, यानी 1/2 माइनस 6 प्लस 3, यानी घटेगा जब -3 बचेगा तो माइनस हट जाएगा, मार्ड जब हटेगा तो 3/2 आपका ये बचेगा। उसके बाद 24 का हम निकाल लेते हैं। 1/2 मार्ड में -3 गुणे 2 प्लस 4, यानी कि 1/2 माइनस 6 प्लस 4 बराबर 1/2 -2 बचेगा जब ये -6 में से 4 जाएगा। उसके बाद 1/2 गुणे 2, यानी बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 31 निकालेंगे तो 1/2 माइनस 3 गुणे 3 प्लस 1, उसके बाद 1/2 माइनस 3 3 9 होगा -9 प्लस 1, यानी कि 1/2 माइनस 8, 1/2 गुणे 8, यानी जो काटेंगे 2 कम 2 चौक 8, तो आपका 4 बच जाएगा। उसके बाद 1/32 निकालेंगे तो आपका 1/32 में आपको दिया है देखिए 1/2 माइनस 3 गुणे 3 प्लस 32 की जगह 2 है 2, 1/2 माइनस 9 प्लस 2, 1/2 माइनस 7, जब मॉड में हटेगा तो ये माइनस जगह हट जाएगा तो 7/2 बच जाएगा। तो चलिए हम ये 33 देख लेते हैं। ये 33 में आपका दिया है 1/2 माइनस 3 गुणे 3 प्लस 3, यानी जे की जगह 3 है तो 3 है, आई की जगह 3 3, यानी कि 3 3 1/2 माइनस 3 3 9 प्लस 3, तो 1/2 और घटेगा तो -6 बचेगा। इसको जब काटेंगे हम 2 3 6 3 बच जाएगा। उसके बाद ये 34 1/2 माइनस 3 गुणे 3 प्लस 4, 1/2 माइनस 9 प्लस 4 बराबर 1/2 अंडर माइनस 5 बराबर 5/2, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद हम इसका जो आप भी बनकर आएगा तो उसको हम इसका मान रख देंगे। ये 11 का 12 का, तो ये 11 1 है, ये 12 आपका 1/2 है, ये 13 है 0, एक 14 है आपका 1/2, एक 21 है 5/2, एक है 22 है 2, एक 23 है, ये 23 है तो आपका ये है 3/2, ये 24 है तो 1 है, एक 31 का 4 है आया है, और ये 32 का आया आपका 7/2, एक 33 का 3, एक 34 का 5/2, ये आपका 3x4 का अवयव बनकर तैयार हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, उसी में क्वेश्चन नंबर आपका 5वें का दूसरा जो दिया है aij बराबर 2i माइनस जे। तो इसमें भी हम ए 11 12 13 14 15 16 15 14 21 22 23 24 31 32 33 34 ये सब निकाल लेते हैं। तो 2i की जगह पे यहाँ पर 1 है तो -1 बराबर 1 हो जाएगा। अब 12 का 2 गुणे 1 -2 बराबर 0 हो जाएगा। 13 का 2 गुणे 1 -3 बराबर -1 हो जाएगा। 14 का आपका देखिए 2 गुणे 1 -4 बराबर 2 हो जाएगा। ये 21 का 2 गुणे 2 माइनस, यानी कि यहाँ पर देखिए आई की जगह पे 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और जे की जगह -1, तो यानी कि 2 4 -1 यानी घटाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। ये 22 2 दूना 4 4 1 -2, यानी कि आपका हो जाएगा 2 बचेगा। ये 23 का 2 दूना 4 -3 यानी बचेगा 1। 24 का हम निकालेंगे, ये 24 का तो 2 गुणे 2 -4, यानी कि 2 दूना 4 -4 यानी 0 बचेगा।
उसके बाद हम 31 का निकाल लेंगे। 31 3 गुणे 3 माइनस 1 बराबर 8, यानी 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ माइनस 1 8 बच जाएगा। 3 32 का, तो हम 3 गुणे 3 माइनस 3, यहाँ 3 3 9 माइनस 7 बचेगा। 3 3 9, 9 माइनस 3 6 बचेगा। 3 3 9 माइनस 4 बराबर 5 बचेगा। तो इसका जो हम आप भी निकालेंगे, इसका मान जब रख देंगे तो ये आपका आप भी बनकर तैयार हो जाएगा 3 क्रॉस 4 का। तो 1 0 माइनस 1 2 3 2 1 0 8 7 6 5, ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको सभी को समझ नहीं आया तो आप सभी इसे रिप्ले करके फिर से देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करने। देखिए मैंने आप सभी को बताया था वर्गीय में संगत अवयव। तो देखिए मेरा पहला कोष्टक में दिया है 4 3 एक्स 5 वाई जेड 1 5। तो हम पहले का क्वेश्चन निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान है आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखिए पहले हम लिख लेते हैं 4 3 एक्स 5 बराबर में आपको दिया है वाई जेड 1 5। आपको देखेंगे इसका संगत में आपका जो एक्स का दिया है बराबर आपको दिया है क्या, एक्स बराबर आपको एक्स के स्थान पर यहाँ पर क्या दिया है 1। तो आपका एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पर देखिए वाई, यानी कि वाई बराबर कितना दिया है 4। तो वाई बराबर हम लिख देंगे 4। उसके बाद जड़, जड़ यहाँ है, जड़ की जगह 3 दिया है तो जड़ बराबर आपका हो जाएगा 3। और उसके बाद एक्स वाई जेड का मान पूछा है तो एक्स वाई जेड हो गया आपका। यही आपका इसमें बताना था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा में थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है एक्स प्लस वाई यहाँ पर दिया है आपका 2 आपका 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर में आपको दिया है 6 2 5 8। ये आपका क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे तो एक्स प्लस वाई के स्थान पे क्या है 6। तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। उसके बाद हम इसको पक्षांतर कर लेंगे, वाई का मान निकाल लेंगे। तो वाई बराबर आपका हो जाएगा 6 माइनस एक्स। इसे समीकरण 1 हम मानेंगे, ये समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद आपका एक्स वाई के स्थान पर क्या दिया है 8, यानी कि एक्स वाई बराबर आपका 8 लिख लेंगे। उसके बाद हम इसका वाई का मान इसमें हम रख देंगे। तो आपका ये हो जाएगा एक्स 6 माइनस एक्स बराबर 8। तो इसका जब हम अंदर गुणा करेंगे 6x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 8। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब इसे इधर हम लाएंगे तो 8 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर इससे हम इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, यानी प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 6x बराबर 0। इसको सही रूप में हम लिख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6x यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x उसके प्लस 8 बराबर 0। अब फिर हम इसको तोड़ेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। तो इसका ये एक्स स्क्वायर, इसका हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपका ये हो जाएगा
2, 4 दूना 8 प्लस 2, यानी कि आपका ये हो गया 2 6, 4 2 6, 4 दूना 8 प्लस 8 बराबर 0। उसके बाद इसका हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा कर देंगे तो ये आपका 4x हो जाएगा, ये अंदर जाएगा गुणा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8 बराबर 0। फिर उसके बाद हम थोड़ा रफ में ले लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्या लिखे हैं हम। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर लिखे हैं माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। अब इसमें देखेंगे हम क्या कॉमन मिल रहा है हमको। इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है आपको, एक्स स्क्वायर, यानी कि इसमें एक्स कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4 बचेगा इसमें। और इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है तो 2, तो 2 इसमें देखिए ये एक्स हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 2 चौका 8 बराबर है। ये सेम आना चाहिए तभी आपको गुणनखंड सही होगा। तो एक्स माइनस 4 एक हम इसमें ले लेंगे इसमें से, उसके बाद ये एक्स माइनस 2 आएगा। तो इसका हम मान पहले निकाल लेते हैं। तो हमारा x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आपका 4 एक आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। आपका देखिए x मान 2 बार 2 दिया है, यानी कि x बराबर 4 और x बराबर 2। तो हमारा समीकरण नंबर 1 हम किसको माने थे, समीकरण नंबर यहाँ पर देखिए 1 माने थे। समीकरण नंबर 1 से हम उसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से तो y बराबर 6 माइनस एक्स, ये आपका दिया था। तो हम इसका देखिए जब x बराबर हम 4 रखेंगे तो जो आपका y का मान आएगा 6 माइनस 4 ये 2 आएगा। अगर यदि हम यही x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर आपका 6 माइनस 2 यानी कि 4 आएगा। इसका 2 आंसर आ सकता है। इसको देखिए पुनः हम देखिए जब इसका हम 5 प्लस z बराबर 5 लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो z बराबर आपका 5 माइनस 5, ये आपका z बराबर आपका 0 आ गया। हमारा z का मान आ गया, x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब देखिए हमारा एक जो मान आया है आपका देखिए, अगर हम यदि x बराबर 4 रखते हैं तो आपका y बराबर y बराबर आपका 2 आ जाएगा और z बराबर 0 तो है ही, 0 आया ही है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, अगर हम ये देखें ये भी आपका आंसर हो सकता है। और यदि x बराबर हम 2 रखते हैं मान तो y बराबर आपका 4 और z बराबर 0, ये आपका आंसर आ सकता है। तो इसमें आपका ये भी सही है और ये भी सही है, आप दो मान इसमें दो आपका उत्तर आ सकता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6वां। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने दूसरा आपको 6वां जो दूसरा क्वेश्चन है वो बता दिया। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर जो हमारा 6वें का तीसरा है। तो 6वें का तीसरा हम लगा लेते हैं। तो 6वें जो तीसरा है हमारा क्वेश्चन उसे लिख लेते हैं।
आपको छठवें क्वेश्चन जो तीसरा का दिया है वो आपका दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, और बराबर में आपको दे दिया है 9, 5, 7। ये आपका क्वेश्चन में दिया है और ज्ञात क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान। तो सबसे पहले हम इसको हम लिख लेते हैं। दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स प्लस जेड बराबर आपको दिया है 5, वाई प्लस जेड बराबर आपको दिया है 7, क्योंकि संगत है यानी कि इसके बराबर 9 है, इसके बराबर 5, इसके बराबर 7। तो ये हमारा आ जाएगा समीकरण नंबर 1। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। ये आपका समीकरण नंबर 3। तो जो है हमारा समीकरण 1, उसमें से हम समीकरण 2 को घटा सकते हैं, तब हमारा एक मान आ सकता है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो चलिए घटा लेते हैं। तो आपका है समीकरण 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या दिया है, एक्स प्लस जेड, बराबर में क्या दे दिया है आपका ये 9, यहाँ पर 4। इसको हम घटा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये कट जाएगा दोनों, और y बराबर आपका हो जाएगा, ये घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो y बराबर 4 हो गया। अब समीकरण हम नंबर 3 है, तो समीकरण नंबर 3 है, समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 3 है 3 से। तो समीकरण नंबर 3 है तो y प्लस जेड बराबर 7। y का मान हम रख देंगे तो y बराबर 4 है, तो 4 प्लस जेड बराबर 7 हो जाएगा। तो इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो यह जेड बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4, तो जेड बराबर आपका बच जाएगा 3 हो जाएगा। तो y जेड का मान निकल गया, और हम x का मान निकालेंगे। तो हम या फिर हम समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण पहले, तो हम समीकरण पहले में रख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 में हम रख देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। तो x प्लस वाई का मान कितना आया है 4, जेड का मान 3 बराबर 9, और x का बराबर प्लस हो जाएगा, ये इसको जोड़ेंगे 7 बराबर 9। उसके बाद x के साथ पक्षांतर होगा तो आपका 9 माइनस 7 हो जाएगा, x बराबर आपका 2 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर यहाँ पर लिखेंगे तो x बराबर आपका 2, y बराबर 4, z बराबर 3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मैंने आप सभी को छठवें का जितने भी 3 क्वेश्चन थे तीनों को इस वीडियो में बता दिया बहुत ही आसानी से, और आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी। आपका यह संगत में दिया है, संगत अवयव में -1 5 0 13 से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। इसमें ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है, उसी प्रकार इसको भी हल करना है। उसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना था, इसमें ए बी सी डी का। तो हम सबसे पहले इनको लिख लेंगे। आपको यहाँ पर लिखेंगे, दिया है ए माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0, 2a प्लस सी बराबर आपका है 5, 3c प्लस डी बराबर आपका दिया है 13। तो ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है और ये आपका समीकरण नंबर 4 है। तो इसको भी हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा हम किससे घटाएं कि हमारा एक मान निकल जाए। तो देखिए हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को हटा दें तो हमारा ए का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो a माइनस बी 2a माइनस बी, ये बराबर में आपका -1 है, ये बराबर में आपका 0। तो आपका ये जो होगा ये माइनस माइनस, तो ये आपका कट जाएगा और ये आपका घटेगा तो आपका बचेगा ए, और बराबर में ये माइनस माइनस से कट जाएगा तो आपको बचेगा 1। तो समीकरण 1 से हम चलते हैं, ए का मान निकल गया। आप समीकरण ए से हम निकालेंगे बी का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिख लेंगे तो आपका a माइनस बी बराबर -1। तो a का मान 1 लिखे हैं, माइनस बी बराबर -1। तो इसे हम इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका ये हो जाएगा माइनस, यानी इधर आएगा प्लस होएगा, यानी b बराबर हो जाएगा 1 + 1, यानी b बराबर आपका आ जाएगा 2। उसके बाद हम समीकरण 3 को देखेंगे। समीकरण नंबर 3 रख लेते हैं, जो कि हमारा 3 सबसे बहुत आसान है, उसमें c है। तो आपका ये हो जाएगा 2a प्लस सी बराबर 5। तो 2 गुणे -1 था, a का मान कितना 1 आया, 1 है, इसे 1 लिख लीजिए, -1 नहीं है, प्लस सी बराबर 5। तो ये आपका 2 + c बराबर 5 हो जाएगा। तो c बराबर आपका हो जाएगा 5 - 2, c बराबर आपका 3 आएगा। उसके बाद हम समीकरण नंबर आपको 4 ले लेते हैं। समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 जब हम रखेंगे तो आपका 3c + d, इसमें d है तो d का मान निकालना है। तो हम c का मान कितना निकाले हैं 3, 3 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस d हो जाएगा बराबर 13 हो जाएगा। तो उसके बाद हम 3 त्रिका 9 + d बराबर 13। उसके बाद इसको हम पक्षांतर करेंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, 13 - 9, तो d बराबर आपका आ जाएगा 4। ये आपका आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, d बराबर 4। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 7 समझ में बहुत आसानी से समझ गए होंगे। हाँ समझ गए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है a बराबर aij
यम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है यदि ऑप्शन में दिया है यम बड़ा है एन और यम जो है एन से बड़ा है और यम बराबर एन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपको मैंने बताया था जो वो एक वर्ग आव्यूह है वो आपका जो है यम बराबर एन होता है, यानी कि जो पंक्तियों की संख्या है वह स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अभियोग के निम्नलिखित युग्म समान है। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x 0 y - 2 8 4 ये आपका दिया है और ऑप्शन में दिया है x बराबर -1/3 y बराबर 7 ज्ञात करना संभव नहीं है। y बराबर 7 x बराबर -2/3 x बराबर -1/3 y बराबर -2/3। तो इसको जब हम हल करेंगे तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। तो हम इसके लिखेंगे पहले 3x + 7 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा 3x बराबर -7, ये आपका हो जाएगा। और हम लिखेंगे तो इसका हम मान निकालेंगे तो x बराबर आपका -7/3 आ जाएगा ये है? उसके बाद और आपको दिया है 2 - 3x बराबर 4 2 - 3x ये आपका हो जाएगा इधर आएगा 4 हो जाएगा 3x घटाएंगे तो -3x बराबर -2 तो x बराबर -2/3 हो जाएगा। उसके बाद हमारा अब 5 + y - 2 है तो y बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर में है, ये बराबर में आपका है 5 + 2 आपका y बराबर आपका हो जाएगा 7। उसके बाद y + 1 है तो 8 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम उपयोग करेंगे तो ये आपका 8 - 1 यानी y बराबर आपका 7 हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका कोई मिल रहा है, यानी कि इसमें जो आपका मान आ रहा है x बराबर -7/3 ये तो है नहीं। उसके बाद x बराबर -2/3 है लेकिन y बराबर 7, y बराबर 7 तो दिया है। तो इसमें देखिए ये आपका है जो ये वाला है आपका 5, ये 2 - 3x तो ये आपका संभव यानी इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसका मान जो है आ नहीं रहा है। यानी जो ये प्रदत्त किन मानों का मान है यानी कि जो आव्यूह है x और y के प्रदत्त के लिए योग में समान नहीं है, अर्थात इसका जो मान ज्ञात करना है वो संभव नहीं है, इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन जो है बी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो इससे हम किस प्रकार हल करेंगे तो देखिए, तो हम जो इससे हम हल करेंगे तो इसकी जो प्रविष्टि है वो कितना दिया है, यानी प्रविष्टि जो है आपका कितना दिया है 0 और 1, यानी कि इसकी जो कुल टोटल हुई वो 2 हुई। उसका कोट कितने दिए हैं, कोट ये आपका दिया है 3x3। जब हम इसकी उत्थु निकालेंगे कुल आव्यूह, इसके जो कितने कुल आव्यूह हैं बोले आव्यूह तो आपके है 2 पे 3x3 यानी बराबर हो जाएगा 2 पे 9,
इसका जब हम गुणा करेंगे तो 512 आ जाएगा। अर्थात हम समझ लेते हैं, जैसे कि आप भी बना लेते हैं, 2 2 2 2 2 2 2 2 2, इसमें ही है 3 क्रॉस 3। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आपका ये होगा 3 क्रॉस 3, यही होगा ना। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये आपका 512 आएगा। आपका यही हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसको थोड़ा समझ लेंगे आप लोग सब तो अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को इस वीडियो में क्लास 12th मैथ के चैप्टर 3, आप भी जिसे इंग्लिश में हम मैट्रिक्स कहते हैं, इसके एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चन थे 1 से लेकर 10 तक, उन सबको इस वीडियो मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, उन सब को इस वीडियो में कवर कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत मिले। तो हम चलते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।